हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। नामपल्ली में फर्नीचर शोरूम में खौफनाक आग का वाकया, 2 बच्चों के बशमूल 5 अफराद अभी तक लापता। आग बुझाने के लिए 200 फायर फाइटर्स की 10 घंटों की कोशिश। शहर के मसरूफ तरीन इलाके नामपल्ली में वाक़ बच्चा क्रिस्टल फर्नीचर शोरूम में खौफनाक आग के नतीजे में ज़्यादा 5 अफराद बशमूल 2 लड़के फंस गए, जिनका रात देर गए तक कोई पता नहीं चल सका। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते की दोपहर नामपल्ली स्टेशन रोड पर वाक़ फर्नीचर शोरूम में अचानक आग भड़क उठी। G+4 इमारत के सेल्लार में आग लगी और देखते ही देखते आग फैल गई और पूरे इलाके में धुएं के कसीफ बादल छा गए। आग लगते ही दुकान में मौजूद अफराद वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, जबकि 2 बच्चे सेल्लार में खेल रहे थे। इन्हें बचाने के लिए एक खातून और दीगर 2 नौजवान दाखिल हुए और वो भी बच्चों के साथ फंस गए। इत्तला मिलते ही फायर इंजनों को तलब करके आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की गई, जो कई घंटों तक जारी रही। इसके बावजूद आग पर काबू पाने में मुश्किलात दरपेश आ रही थी। बताया गया है कि आग इस कदर शदीद थी कि फायर ब्रिगेड के अमले को इमारत में दाखिल होने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ज़्यादा 10 फायर इंजनों के अलावा बड़े क्रेन्स और रोबोटिक गाड़ी को भी तलब किया गया। आग की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ज़्यादा 10 घंटों की मुसलसल कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया और इस काम के लिए 200 फायर फाइटर्स का इस्तेमाल किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी NDRF, फायर डिपार्टमेंट और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी DRF हैड्रा की टीमें भी मुतहर्रिक देखी गई, लेकिन आग बुझने के बाद भी धुएं की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले अमले को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आग लगने के बाद मुतासिर इमारत से मुत्तसिल इमारतों में रहने वालों का तखलिया करवा दिया गया। खरीबी दुकानात भी बंद करवा दी गई। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक यह हादसा मुमकिन तौर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आया। जिला कलेक्टर हैदराबाद हरी चंदना और पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार के अलावा महकमे फायर सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल विक्रम सिंह मान मुकाम वाक़े पर पहुंच गए और आग बुझाने के कामों की निगरानी की। सज्जनार ने मुकाम वाक़े पर फौरी पहुंचने के बाद बताया कि नामपल्ली में क्रिस्टल फर्नीचर शोरूम में दोपहर के वक्त आग लगी। आग सबसे पहले इमारत के सेल्लार में शुरू हुई। इत्तलात के मुताबिक इमारत में 3 या 4 अफराद मौजूद थे, जिन्हें बचाने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। शदीद धुआं होने की वजह से बचाव इक़दामात में दुश्वारियाँ पेश आई। आखिरी इत्तलात मिलने तक रात देर गए ज़राए से मालूम हुआ है कि सेल्लार में वॉचमैन के बेटे 11 साल परिनीत और अखिल खेल रहे थे, जबकि इन्हें बचाने के लिए बीबी अम्मा, मोहम्मद इम्तियाज़ और सैयद हबीब अंदर दाखिल हुए और फंस गए। हबीब शोरूम से वाबस्ता ड्राइवर बताए गए हैं, जबकि मोहम्मद इम्तियाज़ और खातून शोरूम में ही काम किया करते थे। आतिशगी के वाक़े की वजह से इस मसरूफ तरीन सड़क के अलावा आसपास के इलाकों में ट्रैफिक की निज़ाम दरम बरम हो गया, जिसकी पेश नज़र कमिश्नर पुलिस ने हफ्ते के दिन नुमाइश देखने के लिए आने वालों से अपना प्रोग्राम मौखर करने की ख्वाहिश की थी, क्योंकि इलाके में काफ़ी ट्रैफिक जैम था। इसी दौरान तेलंगाना रियासती इंसानी हकूक़ कमीशन ने भी एडवोकेट रामाराव की शिकायत पर वाक़े का संजीदगी से नोट लिया और इसे इंतकामी गफलत करार देते हुए मुकदमा दर्ज किया। हैबिट्स पुलिस ने आतिशगी के मामले में मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। चार मीनार में हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस का खुसूसी ट्रैफिक आगाही प्रोग्राम। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तारीख़ी चार मीनार के अहाते में एक खुसूसी ट्रैफिक आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद आवाम में ट्रैफिक क़वानीन के बारे में शऊर बेदार करना और सड़क हादसात में कमी लाना था। इस मौके पर जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक तफसीर इकबाल IPS, चार मीनार जोन के DCP ट्रैफिक DCP MLA मीर जुल्फ़िकार अली, साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट हनुमंत राव समेत दीगर आला पुलिस अफसरान और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान ट्रैफिक पुलिस अहदेदारों ने आवाम से अपील की है कि वो ट्रैफिक कवानीन की सख्ती से पाबंदी करें, दोपहिया गाड़ी चलाते वक्त लाजमी तौर पर हेलमेट पहनें, ट्रैफिक सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी से गुरेज करें और महफूज ड्राइविंग को अपनी आदत बनाएं। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस गोलकुंडा की जानिब से SIR से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी प्रोग्राम। हैदराबाद में MPJ यानी मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस गोलकुंडा की जानिब से SIR के मौजू पर एक अवामी आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। ये प्रोग्राम 25 जनवरी बरोज़ इतवार दोपहर 2 बजे बमुकाम मिर्ज़ा पैलेस बड़ा बाजार गोलकुंडा में होगा। इस प्रोग्राम में SIR के ताल्लुक़ से अवाम में मौजूद तशवीश, इसके मुमकिन ख़तरात और इसके समाजी असरात पर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी, ताकि अवाम को सही और वाज़ेह मालूमात फ़राहम की जा सके। प्रोग्राम के दौरान अवाम उन्नास के सवालात के जवाब भी दिए जाएंगे। इस मौके पर ज़ईमुद्दीन अहमद, मीडिया सेक्रेटरी JIM तेलंगाना और मोहम्मद मंसूर अहमद, जनरल सेक्रेटरी MPJ तेलंगाना मुखातिब करेंगे। MPJ गोलकुंडा के जिम्मेदारान के मुताबिक ये प्रोग्राम अवामी मफाद को पेश नज़र रखते हुए मुनक्किद किया जा रहा है। फहद बाजबिल ने अवाम उन्नास से अपील की है कि वो इस अहम प्रोग्राम में कसीर तादाद में शिरकत करें। बच्चों को पढ़ाने के बजाय रील्स बनाने वाली टीचर मुअत्तल। बच्चों को तालीम देने के बजाय इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने वाली एक सरकारी अंग्रेजी टीचर के खिलाफ महकमा तालीम ने सख्त कार्रवाई करते हुए इन्हें मुअत्तल कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक रियासत तेलंगाना खम्मम जिले के मामलागुड़म हाई स्कूल में खिदमत अंजाम देने वाली अंग्रेजी टीचर गौतमी पर इल्ज़ाम है कि वो तदरीसी फ़राइज़ को नज़रअंदाज करते हुए इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने में मसरूफ़ रहती थी। वो सरकारी मुलाजिमत में होते हुए प्राइवेट तालीमी इदारों और तिजारती कंपनियों की तशहीर के लिए इश्तिहारात भी करती रहीं। ये भी इल्ज़ाम है कि स्कूल के औकात में बच्चों
बच्चों की पढ़ाई पर तवज्जो देने के बजाय वो रील्स बनाती थी। इस मामले पर आला हुक्म ने इन्हें कई बार इंतबाह दिया था, ताहम इनके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। बिलाखिर महकमे तालीम ने कार्रवाई करते हुए गौतमी को फराइज से मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए। हुक्म ने वाज़ेह किया है कि सरकारी टीचर्स की बुनियादी जिम्मेदारी बच्चों के मुस्तकबिल की तामीर और स्कूलों की तरक्की में फाल किरदार अदा करना है। फराइज में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएंगे। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर सारिफिन का कहना है कि सस्पेंशन के बाद भी टीचर को संजीदगी से बच्चों को तालीम देनी चाहिए, वरना मुलाजिमत छोड़कर मुकम्मल वक्त की इन्फ्लुएंसर बन जाना बेहतर होगा। फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के ज़िम्मन में GHMC और NCAP का मुश्तरका एक्शन प्लान। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के ताउन से शहर की आबो हवा को बेहतर बनाने के लिए एक जामे और मरबूत मुहिम का आगाज़ किया है। इस मनसूबे के तहत तमाम मुतल्लका महकमों के इश्तराक से फिजाई मेयार की मुसलसल निगरानी और आलूदगी के खात्मे के लिए मुनज़्ज़म इक़दाम किए जा रहे हैं। GHMC के मुताबिक साफ़ हवा की फराहमी एक मुश्तरका जिम्मेदारी है। इस प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ एजेंसियों को मखसूस जिम्मेदारियाँ सौंपी गई है ताकि आलूदगी के ज़राए का साइंसी बुनियादों पर तदारुक किया जा सके। फिजाई आलूदगी से सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों का जायजा लेकर वहाँ फौरी इक़दाम किए जाएंगे। सड़कों की धूल को रोकना और तामीराती सरगर्मियों के दौरान माहौलियाती क़वानीन की सख्त निगरानी करना भी इस काम में शामिल है। ट्रैफिक मैनेजमेंट और सख्त क़वानीन के निफाज के जरिए गाड़ियों से निकलने वाले जहरीले धुएं में कमी की जाएगी। फैक्ट्रियों से होने वाले अखराज की निगरानी और तामीराती फजले के साइंसी इंतजाम को यकीनी बनाया जाएगा। बल्दिया हुक्काम का कहना है कि इनका मकसद सिर्फ आर्जी इक़दाम करना नहीं, बल्कि डेटा की बुनियाद पर ऐसी हिकमत अमली अपनाना है जिससे तवील मुद्दती नताइज हासिल हों। GHMC ने मज़ीद कहा कि हैदराबाद के पायदार मुस्तक़बिल, अवामी सेहत और शहर की बेहतरी के लिए साफ़ हवा नागुज़ीर है। चंद्रशेखर राव की पार्टी कायदीन से मुलाकात, फोन टैपिंग और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने एरावली में वाक़ अपने फार्म हाउस पर BRS के अहम कायदीन के साथ मुलाकात की, जिसमें पार्टी के कारगुज़ार सदर KTR, साबिक़ वज़ीर हरीश राव और दीगर सीनियर कायदीन शरीक हुए। इस मुलाकात में रियासत की बदलती हुई सियासी सूरत हाल और ख़ास तौर पर फ़ोन टैपिंग केस की तहक़ीक़ात में होने वाली पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया, जहाँ के चंद्रशेखर राव ने हुक्काम की तफ्तीश के तरीक़े और हालिया पेशरफ्त के बारे में मालूमात हासिल की और रहनुमाओं को इस कानूनी मामले से निपटने के लिए ज़रूरी हिदायतें दी। इसके साथ साथ उन्होंने रियासत में होने वाले आइंदा बल्दी इंतखाबात पर भी अपनी तवज्जो मरकुज़ की और पार्टी ओहदेदारों को निचली सतह पर कैडर को मुतहर्रिक करने और हुकूमत की नाकामियों को आवाम तक पहुंचाने की हिदायत दी, ताकि पार्टी कारकुनों में एतमाद बहाल किया जा सके। इस मुलाकात में यह फैसला किया गया है कि बल्दी इंतखाबात के नताइज पार्टी के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम हैं, इसीलिए तमाम कायदीन को आपसी तालमेल के साथ काम करते हुए कामयाबी को यकीनी बनाना चाहिए। शोरूम्स पर ही गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का आगाज़, ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने हफ्ते को कहा कि गाड़ियों के शोरूम्स पर ही गाड़ियों के मुस्तकिल रजिस्ट्रेशन की सहूलत का आगाज़ हो गया है। महकमे ट्रांसपोर्ट में मज़ीद इस्लाहात के निफाज के एक हिस्से के तौर पर इस फैसले पर अमलावरी की जा रही है। यहाँ एक वीडियो बयान के जरिए पूनम प्रभाकर ने कहा कि नई गाड़ी खरीदने वाले अफराद को गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट के दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जहाँ से गाड़ी खरीदी जाएगी वहीं शोरूम पर ही गाड़ी का मुस्तकिल रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महकमे ट्रांसपोर्ट में तमाम अक़साम की खिदमत को ऑनलाइन अंजाम देने के लिए इक़दाम जारी हैं। तेलंगाना हुकूमत ने सारथी सिस्टम में शमूलियत इख्तियार कर ली है, जिसके जरिए ट्रांसपोर्ट की खिदमत और सहूलतें आवाम तक मज़ीद आसानी से पहुँचेंगी। उन्होंने बताया कि महकमे ट्रांसपोर्ट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी और स्क्रैप पॉलिसी मुतारिफ कराई है। कई इस्लाहात के जरिए ट्रांसपोर्ट खिदमत को आवाम के लिए मज़ीद काबिल रिसाई बनाया गया है। उन्होंने आवाम से ताउन की अपील की है। मोहम्मद अली शब्बीर के हाथों कामारेड्डी में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद। मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर ने कल कामारेड्डी टाउन में अमृत 2.0 स्कीम के तहत 65 करोड़ 80 लाख के मंजूर शुदा फंड से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम्स को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि कामारेड्डी की तरक्की ही इनका मकसद है और सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं बल्कि इनका काम ही इनकी पहचान है। उन्होंने बताया कि कामारेड्डी के अवाम को दरपेश पीने के पानी के मसाइल और दीगर बुनियादी मसाइल को हल करने के मकसद के तहत हुकूमत की जानिब से अमृत 2.0 स्कीम के तहत इन फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई है, जिससे इस्लामपुरा के अवाम को पीने के शफाफ पानी की खातिर 5 लाख लीटर का वाटर टैंक, लिटिल स्कॉलर स्कूल इलाके में 5 लाख लीटर, ग्रीन सिटी और ड्राइवर्स कॉलोनी इलाकों में भी 5-5 लाख लीटर्स के वाटर टैंक शामिल हैं। इसके अलावा विकासिंग कॉलोनी और लिंगापुर वार्ड्स में सड़कों के तामीरी काम भी अंजाम दिए जाएंगे। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि वो जात पात की सियासत पर यकीन नहीं रखते बल्कि तरक्की ही इनकी सियासत का वाहिद एजेंडा है। इस मौके पर बल्दी हुक्काम के अलावा कांग्रेसी कायदीन और कारकुनान भी मौजूद थे। फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के ज़िम्मन में GHMC और NCAP का मुश्तरका एक्शन प्लान।
ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के ताउन से शहर की आबो हवा को बेहतर बनाने के लिए एक जामे और मरबूत मुहिम का आगाज किया है। इस मंसूबे के तहत तमाम मुतल्लका महकमों के इश्तराक से फिजाई मेयार की मुसलसल निगरानी और आलूदगी के खात्मे के लिए मुनज़्ज़म इक़दाम किए जा रहे हैं। JHMC के मुताबिक साफ हवा की फराहमी एक मुश्तरका जिम्मेदारी है। इस प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ एजेंसियों को मखसूस जिम्मेदारियाँ सौंपी गई है ताकि आलूदगी के ज़राए का साइंसी बुनियादों पर तदारुक किया जा सके। फिजाई आलूदगी से सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों का जायजा लेकर वहाँ फौरी इक़दाम किए जाएंगे। सड़कों की धूल को रोकना और तामीराती सरगर्मियों के दौरान माहौलियाती क़वानीन की सख्त निगरानी करना भी इस काम में शामिल है। ट्रैफिक मैनेजमेंट और सख्त क़वानीन के निफाज के जरिए गाड़ियों से निकलने वाले जहरीले धुएं में कमी की जाएगी। फैक्ट्रियों से होने वाले अखराज की निगरानी और तामीराती फजले के साइंसी इंतजाम को यकीनी बनाया जाएगा। बल्दिया हुक्काम का कहना है कि इनका मकसद सिर्फ आर्जी इक़दाम करना नहीं बल्कि डेटा की बुनियाद पर ऐसी हिकमत अमली अपनाना है जिससे तवील मुद्दती नताइज हासिल हों। JHMC ने मज़ीद कहा कि हैदराबाद के पायदार मुस्तक़बिल अवामी सेहत और शहर की बेहतरी के लिए साफ़ हवा नागुज़ीर है। IAS और IPS ओहदेदारों के सब रजिस्ट्रार ऑफिस पर शादी। एक IAS और एक IPS ओहदेदार ने इंतहाई सादगी के साथ शादी करते हुए सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। बताया गया है कि IAS ओहदेदार श्रीकांत रेड्डी और IPS ओहदेदार शिशाधरिनी रेड्डी ने चोटुप्पल के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में शान और शौकत के बगैर शादी करते हुए एक अच्छा पैगाम दिया है। चोटुप्पल मंडल के लिंगारेड्डी गोड़म से ताल्लुक़ रखने वाली शिशाधरिनी रेड्डी फिलवक्त कुतुबुल्लापुर डिवीजन में डिप्टी कमिश्नर पुलिस की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही है, जबकि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले कड़पा से ताल्लुक़ रखने वाले श्रीकांत रेड्डी IAS की तरबियत हासिल कर रहे हैं। शादी की इस तकरीब में दोनों ओहदेदारों के करीबी अफराद खानदान के अलावा चंद सीनियर ओहदेदारों ने ही शिरकत की। मरकजी वजीर बंडी संजय और MP धर्मपुरी अरविंद को KTR की कानूनी नोटिस। BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने अपने और अपने खानदान के खिलाफ बेबुनियाद तौहीन आमेज और किरदार कशी पर मुबन्नी बयान देने पर BJP के रुकन पार्लियामेंट और मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार और MP धर्मपुरी अरविंद को अलहदा कानूनी नोटिस जारी किए हैं। KTR ने कहा कि इन दोनों कायदीन के बयान इनकी सियासी साख को नुकसान पहुंचाने और आवाम के एतमाद को मजरूह करने की दानिस्ता कोशिश है। जिम्मेदार ओहदों पर फायज होने के बावजूद इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देने पर उन्होंने फौरी और गैर मशरूत मुआफ़ी का मुतालबा किया। नोटिस में कहा गया है कि बगैर किसी सबूत के महज बदनीयती और घटिया सियासी मकासद के तहत ऐसे इल्जामात लगाए गए हैं। KTR ने निशानदही की है कि मरकजी वजीर बंडी संजय के खिलाफ पहले ही इसी नवीयत के बयान पर अदालत में मुकदमा ज़ेर समात है। इसके बावजूद उन्होंने एक बार फिर कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए तौहीन आमेज इल्जामात दोहराए। इसी तनाजुर में KTR ने अपने वकला के जरिए बंडी संजय और धर्मपुरी अरविंद को कानूनी नोटिस रवाना किए हैं। बंडी संजय को भेजे गए नोटिस में फोन टैपिंग मामले पर इनकी जानिब से लगाए गए इल्जामात का खास तौर पर जिक्र किया गया है। नोटिस में वाज़ेह किया गया है कि 23 जनवरी को मुनक्कदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंडी संजय ने यह दावा किया था कि KTR के खानदान ने फोन टैपिंग के जरिए हजारों करोड़ रुपए कमाए और मशहूर शख्सियात के फोन टैप किए, जो सरासर झूठ और बेबुनियाद इल्जामात हैं। इसके बावजूद कि बंडी संजय के खिलाफ सिटी सिविल कोर्ट में पहले ही हित तक इज्जत का मुकदमा चल रहा है, दोबारा इसी नवीयत के झूठे इल्जामात लगाना इनकी बदनीयती को ज़ाहिर करता है। वहीं MP धर्मपुरी अरविंद को भेजे गए नोटिस में इनकी जाती और नाज़िबाब ज़बान की सख्त मजम्मत की गई। नोटिस में कहा गया है कि धर्मपुरी अरविंद की जानिब से KTR पर मंशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग जैसे इल्जामात आयद करना निहायत काबिल एतराज़ और नाकाबिल कबूल है। वकला ने वाज़ेह किया है कि KTR एक साबिक़ वज़ीर हैं जिन्होंने रियासत की तरक्की और IT शोबे की तोसी में अहम किरदार अदा किया और वो एक जिम्मेदार सियासी जमात के वर्किंग सदर है। ऐसे शख्स पर बगैर किसी सबूत के इल्जामात लगाना महज सियासी इंतखाम के सिवा कुछ नहीं है। नोटिस में दोनों MP से मुतालबा किया गया है कि वो फौरी तौर पर अपने बयान वापस लें और KTR से अवामी तौर पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगे। अगर नोटिस मौसूल होने के 5 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया गया तो दीवानी और फौजदारी क़वानीन के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। KTR ने वाज़ेह किया है कि सियासी मफादात के लिए किसी की किरदार कशी करने वालों को कानून के मुताबिक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हिंदुस्तानी रेलवे की तारीख में पहली बार रोबोट पुलिस का आगाज़। हिंदुस्तानी रेलवे की तारीख में एक इनकलाबी कदम उठाते हुए ईस्ट कोस्ट रेलवे ने विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर मुल्क का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट पुलिस मुतारिफ कराई है। इस जदीद रोबोट का इफ्तिताह RPF के IG आलोक बोहरा और DRM ललित बोहरा के हाथों अमल में आया। इस रोबोट को ASC अर्जुन का नाम दिया गया है। ये रोबोट मुकम्मल तौर पर देसी टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से तैयार किया गया है। ये रोबोट टेक्नोलॉजी के जरिए मशकूक अफराद और मुजरिमों की फौरी शनाख्त कर सकता है। ये मुख्तलिफ ज़बानों में मुसाफिरों से बातचीत करता है, इन्हें खुशामदीद कहता है। RPF ओहदेदारों को देखकर ये रोबोट सैल्यूट भी करता है और रियल टाइम इंटेलिजेंस के जरिए कंट्रोल रूम को डेटा फराहम करता रहता है। ये रोबोट आग लगने या धुआं उठने की सूरत में फौरी तौर पर अमले को अलर्ट करने की सलाहियत रखता है। प्लेटफॉर्म पर गश्त, हुजूम पर काबू पाना और अवामी ऐलानात करना इसकी अहम जिम्मेदारियों में शामिल है। रेलवे हुक्काम का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी से मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा होगा और मुस्तक़बिल में इसे मुल्क के दीगर बड़े रेलवे स्टेशनों पर भी तैनात करने का मंसूबा है।
पूरे महाराष्ट्र को हरे रंग में रंगेंगे, सहर शेख के बयान को इम्तियाज जलील की तायद। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर इम्तियाज जलील ने इतवार को अपनी पार्टी रफीक सहर शेख के इस बयान की तायद की है कि मुमरा को हरे रंग में रंग दिया जाएगा। न सिर्फ ये बल्कि इनकी पार्टी पूरे महाराष्ट्र को हरे रंग में रंग देगी। सहर शेख ने थाने बल्द इंतखाबात में वार्ड नंबर 30 से अपनी कामयाबी के बाद कहा था कि मुमरा में अगले 5 वर्षों में हर उम्मीदवार मजलिस से होगा। सहर शेख के बयान के बाद एक तनाज़ा पैदा हुआ और बीजेपी और शिवसेना ने इस पर तनकीद की। मुंबई पुलिस ने इन्हें BNSS के तहत नोटिस जारी की है और इनसे कहा कि वो अवामी तकारीर में इंतहाई एहतियात से काम लें और ऐसे बयान से गुरेज करें जिनसे मजहबी जज्बात मुतासर हो सकते हैं। साबिक रुकन लोकसभा इम्तियाज जलील ने सहर शेख का दिफा करते हुए महाराष्ट्र पुलिस पर इम्तियाजी कार्रवाई करने का इल्जाम लगाया और कहा कि वो एहतजाजियों के एक छोटे ग्रुप के दबाव में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अजित पवार की NCP ने कई इश्तिहारअंगेज बयान दिए लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मजलिस पीछे नहीं हटेगी और पूरे महाराष्ट्र को हरे रंग में रंगेगी। तिजारती मुआहदों से रोजगार के नए मौके, 18वीं रोजगार मेले से वज़ीर-ए-आज़म मोदी का खिताब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कहा कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ ममालिक के साथ तिजारती मुआहदे कर रहा है ताकि मुल्क और बैरून मुल्क दोनों जगह नौजवानों के लिए नए मौके पैदा हों। मोदी ने 18वें रोजगार मेले में ये रिमार्क्स किए जहां उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी मुलाजिमतों के लिए 61,000 से ज़ायद तकर्रुरनामे हवाले किए। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुल्क के 45 मुकामात पर रोजगार मेले से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान कई मुल्कों के साथ तिजारत के मुआहदे कर रहा है। इन तिजारती मुआहदों से मुल्क के नौजवानों को नए मौके हासिल हो रहे हैं। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया में नौजवानों की सबसे ज्यादा तादाद रखता है और इनकी हुकूमत मुल्क और बैरून मुल्क नौजवानों के लिए नए मौके पैदा करने की कोशिशें कर रही है। दफ्तर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि रोजगार मेला एक अहम पहल है जिसका मकसद रोजगार की पैदावार को तरजीह देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म के अहद के मुताबिक विजन को एक्शन में तब्दील करना है। PMO ने कहा कि रोजगार मेलों के जरिए अब तक 11 लाख से ज्यादा तकर्रुरनामे हवाले किए गए हैं। 18वें रोजगार मेले का मुल्क के 45 मुकामात पर एहतमाम किया गया। इन मुलाजिमतों का ताल्लुक मुख्तलिफ वजारतों और महकमों से है। जिन अफराद को तकर्रुरनामे हवाले किए गए वो वजारत दाखिला, वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद, महकमे माली खिदमत, महकमे आला तालीम और दीगर शोबों में काम करेंगे। दस्तूर साज असेंबली के 264 अराकीन ने ठीक 76 साल पहले हिंदुस्तानी आइन पर किया था दस्तखत। जयराम रमेश ने शेयर की तस्वीर। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने दस्तूर साजी के सफर से मुताल्लिक एक अहम मंजिल का जिक्र करते हुए हफ्ते के रोज कहा कि ठीक 76 साल पहले दस्तूर साज असेंबली के 264 अराकीन ने हिंदुस्तानी आइन पर रस्मी तौर से दस्तखत किए थे। रमेश ने यह जिक्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया है जिसमें यह भी लिखा है कि इन सभी अराकीन ने एक साथ तस्वीर भी खिंचवाई थी। कांग्रेस लीडर ने ग्रुप में खिंचवाई गई ये तस्वीर और कुछ दीगर तस्वीरें भी पोस्ट के साथ शेयर की हैं। ईरान पर अगले कुछ घंटों में बड़े हमले का खदशा, कई ममालिक की सैकड़ों परवाजें मनसूख। अमेरिका से चल रही कशीदगी के दरमियान ईरान पर अगले कुछ घंटों में बड़े हमले का खदशा जाहिर किया गया है। इसकी वजह से कई ममालिक की सैकड़ों परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। इस तरह की हलचल बढ़ने से मशरक़ी वस्ता में कशीदगी उरूज पर पहुंच चुकी है। मुबैना तौर पर अमेरिका और इसराइल के जरिए ईरान पर मुमकिन फौजी हमलों का खदशा बढ़ गया है। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि अगले कुछ घंटों या 24 से 48 घंटों में ईरान पर हमला किया जा सकता है। अमेरिकी फौज ने मशरक़ी वस्ता में बड़ी फौज की तैनाती की है। USS इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तरफ बढ़ रहा है जबकि इजाफी टैंकर तैयारे KC-135 और KC-46 और दीगर जंगी जहाज़ों की मौजूदगी में इजाफा हुआ है। इत्तलात के मुताबिक अमेरिकी सौदर्न कमांड और सेंटकॉम को हाई अलर्ट कर दिया गया है। ट्रंप इंतजामिया ईरान के अंदरूनी मुजाहरों पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है, इन्हें बेदर्दी से दबा रही है और अपनी मिसाइल सलाहियतों को असर नौ तामीर कर रही है। ईरान ने सख्त वार्निंग जारी की है। एक सीनियर अहलकार ने कहा कि किसी भी हमले को मुकम्मल जंग समझा जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। इस हमले के खदशात के दरमियान ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने भी ट्रिगर पर उंगली रखने का दावा किया है। तेहरान ने अमेरिकी हमले को सभी आउटर वाट क्लियर करने की बात कही है। इसराइल भी हाई अलर्ट पर है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हक्कान फिदान ने कहा है कि इसराइल ईरान पर हमले के मौक़े तलाश रहा है और उन्होंने तेहरान पर तशवीश का इजहार किया है। इसराइल और ईरान से मुख्तलिफ ममालिक की तिजारती परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। KLM, एयर फ्रांस, ब्रिटिश एयरवेज, लिफ्थांजा वगैरह ने तेल अवीव, दुबई, सऊदी अरब और UAE के लिए परवाजें मुअत्तल कर दी हैं। अमेरिका ने भी ख़राब मौसम का हवाला देते हुए 2 दिन के लिए 8,400 परवाजें मनसूख कर दी हैं। ईरान ने भी अपनी कई परवाजें मनसूख कर दी हैं। सोशल मीडिया और OSINT रिपोर्ट्स 0 घंटे पर बहस कर रही है जहां जेट किश्नर का दौरा इसराइल किसी हमले को टाल रहा है लेकिन इनकी वापसी के बाद हमला मुमकिन समझा जाता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।